तो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज की वीडियो जो है बहुत स्पेशल है उन नर्सेस के लिए जो बिल्कुल अभी नए हैं या कहीं काम कर रहे हो 1 साल 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस के साथ। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जब भी आपको ईसीजी के बारे में टॉपिक के ऊपर बात आती है तो आप नहीं बता पाते हो क्योंकि ईसीजी रिदम्स का आपको पता नहीं है। आज की जो वीडियो है इसमें मेरे साथ डॉक्टर रवि हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि ईसीजी के अंदर जो रिदम्स होती है उसको आपको कैसे पहचानना है। तो जैसे किसी पेशेंट को हार्ट अटैक है, एसटी एलिवेशन है, वो कैसे आपको पता चलेगी, या कोई ऐसा पेशेंट है जिनको एवी ब्लॉक है ना, तो उसके बारे में जो रिदम्स के बारे में है वही आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरे साथ है डॉक्टर रवि। तो डॉक्टर रवि, एक बार थोड़ा अपनी इंट्रो दे दो। गुरुदेव, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर रवि है। मैं इस हॉस्पिटल में पिछले 10 साल से ज़्यादा आईसीयू में काम कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे मोस्टली कार्डियक पेशेंट्स ही होते हैं जिनको हार्ट रिदम्स की प्रॉब्लम हो या एक्यूट हार्ट अटैक लेके आए हो, नॉन एसटी एलिवेशन एमआईज के साथ आए हो। ऐसे ही पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ईसीजी की रिदम सही टाइम पे डिटेक्ट करें, बिल्कुल, या फिर ईसीजी में चेंजेस डिटेक्ट करें, क्योंकि ईसीजी फर्स्ट प्राइमरी टेस्ट है हार्ट पेशेंट पे जिसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। तो फिर शुरू में कई बार मैंने ऐसे देखा है कि पेशेंट हमारे पास आता है और इवन स्टाफ को डॉक्टर बोलता है कि आप ईसीजी करो। अब ईसीजी में एसटी एलिवेशन है, इवन हमें पता है हार्ट अटैक है, लेकिन क्योंकि स्टाफ अवेयर नहीं है इस चीज के बारे में, वो पहचान ही नहीं पाएगा कोई। तो यही चीज को आज हम डन करेंगे। तो बाकी एवी ब्लॉक का भी हम देखेंगे और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं वो भी आप बताना। तो सबसे पहले हम ईसीजी के ऊपर चलते हैं ना। हमें PQRS क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, शायद आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल बेसिक से हम चलते हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना डिटेल कि जितना एक नर्स को एटलीस्ट पता होना चाहिए, इतना। ठीक है, चले फिर करें स्टार्ट। पहले बेसिक्स ऑफ ईसीजी। ईसीजी का सबसे बेसिक चीज है कि ईसीजी का बेसिक फॉर्म है क्या। तो आप उसको देखिए, ये PQRS T, इसको हम लेबल करेंगे P-wave QRS, और ये किस टाइम हो रही है इसकी अलग एक एक्सप्लेनेशन है। बट आपको सबसे बेसिक चीज ये समझनी है कि जो हार्ट की एक्शन हो रही है, जब वो डीपोलराइज हो रहा है तो PQRS पार्ट है, और रिपोलराइजेशन या हार्ट रिलैक्स हो रहा है वो हमारी T बेसिकली है। सो नॉर्मल ईसीजी में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर कोई पेशेंट हार्ट अटैक का आ रहा है, और स्पेशली अगर नॉन एसटी एलिवेशन एमआई का पेशेंट आ रहा है, तो उसमें बेसिकली आप देखेंगे कि QRS के बाद जो अपना S के बाद ST सेगमेंट है, पहले तो इसमें डिप्रेशन आ सकती है और साथ में T-wave इन्वर्ट हो सकती है। ये इश्मीया के साइंस है, यानी कि कोई हार्ट कॉर्नरी वेसल जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें कोई ब्लॉकेज है। इसमें भी हमें पेशेंट को ब्लड थिनर्स इन फॉर्म ऑफ एंटीप्लेटलेट्स, स्टैटिन्स देने हैं। दूसरा एक होता है ये नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है, इसमें आपका ट्रॉपाई टेस्ट जो होगा या ड्रॉप-T टेस्ट होगा वो एलिवेटेड होगा। ठीक। दूसरा एसटी एलिवेशन एमआई, इसमें PQRS-T आप इसमें देखेंगे, इसमें एसटी एलिवेशन मिलेगी आपको। इस एसटी एलिवेशन को एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इसी को हम कहते हैं एक्यूट हार्ट अटैक। इसमें पेशेंट छाती का दर्द लेके आता है, ठीक है, डिफ्यूज स्वेटिंग हो सकती है। इसमें जो हमारे प्राइमरी सेंटर्स हैं जहाँ पर आपकी कॉर्नरी एंजियोग्राफी अवेलेबल है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में यहाँ पर कॉर्नरी एंजियोग्राफी करके देखनी है पेशेंट की। इसमें पेशेंट की हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज चेक कर सकते हैं और स्टेंट के द्वारा आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका, जो कि हमारे भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो अगर वही डॉक्टर साहब, मान लो कोई ऐसा मरीज है जो हार्ट ब्लॉक के साथ आ रहा है, कई बार मैंने ऐसे मरीज देखे जिनकी हार्ट रेट 20-25-30 होती है, तो उस केस में क्या होता है? तो ऐसे पेशेंट में सबसे पहले, जैसे वो पेशेंट आता है, सबसे पहले आपको उसकी एक 12 लीड ईसीजी करनी है। 12 लीड ईसीजी जब आप करेंगे तो उसमें कई बार आपको एक सबसे बेसिक चीज है कि एक नॉर्मल ईसीजी में जो कि P के स्टार्टिंग से स्टार्ट होके QRS के स्टार्टिंग तक होता है, ठीक है, ये PR इंटरवल की जो लेंथ होती है ये 200 से 220 मिलीसेकंड तक मैक्सिमम होती है। अगर ये मोर देन 220 मिलीसेकंड है तो हम इसको कहेंगे एवी ब्लॉक। ओके, ऐसे ही सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, इसको ब्रीफ में हम समझते हैं। फर्स्ट डिग्री तो हमें समझ आ गया कि हमारा PR प्रोलॉन्ग हो गया 220 से ऊपर, तो ये हमारा मोर देन 220 मिलीसेकंड हो गया। सेकंड ब्लॉक में इसमें दो टाइप हो सकते हैं, एक टाइप A, टाइप B। इसमें जो फर्स्ट हम देख रहे हैं इसमें क्या है, PQRS, एक TI। दूसरी बार जब P आई उसके बाद QRS की जो वैल्यू है वो और बढ़ गई, PR इंटरवल और बढ़ गया। तीसरी बारी आई, PQRS मिस ही हो गया, ओके, और सीधा उसके बाद नई P आएगी और चलेगी। तो इसमें हमने देखा कि PR इंटरवल पहले छोटा था, आपने देखा और बढ़ गया, फिर उसके बाद आपने देखा कि PR इंटरवल मिस ही हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं
ग्रेजुअल प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल। इसी का एक दूसरा टाइप है जिसको टाइप 2 कहेंगे। टाइप 2 ऑफ सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक, उसमें पीआर इंटरवल फिक्स रहता है। ये दूसरा पीआर, इसमें भी पीआर इंटरवल फिक्स है। थर्ड आपने देखा पी मिस हो गया, तो इसमें आपने देखा कि ये पीआर इंटरवल 1 2 आर सेम और इसके बाद मिस। थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में आप देखेंगे कि पी और क्यूआरएस के बीच में कोई वो कॉम्बिनेशन, कोई, जैसे इसमें आप देख रहे हैं इक्वल इंटरवल्स पे आ रहा है, इधर आया फिर इक्वल, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। फिर पी इधर आया, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसका मतलब पी आप देखेंगे पी अपने अपने चल रहे हैं, पी 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 क्यूआरएस अपना चल रहा है। इन दोनों में पी और क्यूआरएस में कोई कोलेशन नहीं है, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो पी अपना रन कर रहे हैं, क्यूआरएस अपना रन कर रहे हैं। इसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं। ऐसे केसेस में आपको टेम्पररी पेसमेकर डालना होता है। ये पेशेंट का लाइफ सेविंग मैकेनिज्म है, टेम्पररी पेसमेकर इम्प्लांटेशन डलता है। ठीक है। और अगर मान लो कोई ऐसा मरीज है रात को 3 बजे आपके पास आ जाता है, उस कंडीशन में आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ऐसे केसेस में अगर आपको लगा कि इन पेशेंट का हार्ट रेट लेस देन 60 हो, आपको लगा 30-40 के करीब चल रहा हो, तो उसमें आप एक्सटर्नल पेसिंग का सहारा ले सकते हैं। एक्सटर्नल पेसिंग एक नर्सिंग स्टाफ को आना चाहिए। अगर आपके हर हॉस्पिटल में डिफिब्रिलेटर होता है, डिफिब्रिलेटर में एक्सटर्नल पेसिंग मोड होता है। तो चलो हम सीधा वहीं पे चलते हैं। अगर कोई ऐसा जिसका हार्ट रेट कम हो, ये एईडी पैड्स अवेलेबल होते हैं। इन एईडी पैड्स को सही लोकलाइजेशन पे लगवा के एक चेस्ट के राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, आप इस डिफिब्रिलेटर के साथ कनेक्ट करके इसको पेसिंग मोड पे डाल सकते हैं। और पेसिंग मोड से आप पेसिंग रेट यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको आप 60-80, जैसे अभी आप देख रहे हैं 80 पे सेट है, और आउटपुट भी सेट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल मरीजों में हम कितना रख सकते हैं? नॉर्मल मरीजों में आप 60 to 80 रख सकते हैं, ठीक है। और आउटपुट 3 to 5 रख सकते हैं। और इसके साथ आप देख सकते हैं कार्डियक मॉनिटर पे रिदम उनकी आ जाएगी कि कैसा पेस हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक लाइफ सेविंग मैकेनिज्म है। जब तक आप टेम्पररी पेसमेकर के लिए आपका डॉक्टर आते हैं, उनको टेम्पररी पेसमेकर डालते हैं, तब तक आप इसका यूज कर सकते हैं। मोस्ट पेशेंट्स में ये काफी इफेक्टिव होता है। सर, ये जैसे ईसीजी हमारे सामने है, एक ईसीजी को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी हार्ट रेट कितनी चल रही है? हाँ, देखिए, ये एक नॉर्मल ईसीजी है लगभग। इसको देख के सबसे आसान तरीका, अगर आपके पास हार्ट रेट ना हो, आपको पता करना हो कि एक ईसीजी आपके पास आ जाए, इसमें हार्ट रेट क्या चल रहा है, तो आप इसमें देखेंगे, इसमें छोटे और बड़े बॉक्सेस हैं। ये एक बड़ा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स, और इसके अंदर आप देखेंगे 5 छोटे बॉक्स बनते हैं। तो आप इसको मान के चलिए, ये एक जो बड़े बॉक्स की लेंथ होती है, ये 40 मिलीसेकंड्स होती है, ठीक है। मगर इस डिटेल में नहीं जाते। आप बस ये देखिए, आपने देखा कि दो आर वेव, एक पहली आर वेव और दूसरी आर वेव, ये सारी आर वेव्स हैं जो क्यूआरएस की आर वेव्स हैं। दो आर वेव्स के बीच में आपने देखा है कि आपके कितने बॉक्सेस, ऐसे बड़े बॉक्सेस आ रहे हैं। इसमें देखिए, एक बॉक्स, 2, 3, 4, लगभग 5 बॉक्सेस आ रहे हैं। 5 से थोड़ा सा कम कह सकते हैं। सीधी सी कैलकुलेशन है, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस जो दो आर इंटरवल के बीच में है। 1, 2, 3, 4, 5, 300 डिवाइड बाय 5, लगभग 60 पर मिनट। तो इसका मतलब है 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अगर किसी ईसीजी में आपको ये डब्बे मिलते हैं, दो आर इंटरवल के बीच में 3, मान लीजिए, एक यहाँ से 1, 2, 3, दूसरी आर वेव यहाँ पर होती, डिवाइड बाय 3 कर देते, तो वो जाता 100 बीट्स पर मिनट। तो आप ये देख लीजिए, इसमें इस ईसीजी में जो हमने निकाला है 300 डिवाइड बाय 5, ये 60 है। लगभग हार्ट रेट भी मशीन ने 63 कैलकुलेट करके दिया है। ये सबसे इजी तरीका है हार्ट रेट देखने का, अगर आपके पास ईसीजी है। ये सेम तरीका आप कार्डियक मॉनिटर्स में भी फॉलो कर सकते हैं। कार्डियक मॉनिटर तो सेल्फ डिटेक्ट कर देगा वैसे। दूसरी एक सिमिलरली ईसीजी के हम आगे कई सारे और वीडियोस बना सकते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। एक बेसिक ईसीजी देख के आप और क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सा हार्ट अटैक जो कि किसी पेशेंट की जान बचा सकता है, वो एक नर्सिंग स्टाफ को कभी मिस नहीं करना चाहिए। आप उसकी जिंदगी और मौत के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई, तो मेरे हिसाब से अगर आपको एटलीस्ट इतनी चीज़ें पता हो ना, तो लाखों जिंदगियां आपके हाथ में, क्योंकि एक नर्स ही है जो पेशेंट को बचाने के लिए सबसे फर्स्ट रोल जो है वो निभाती है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गई। कोई भी डाउट्स है, कुछ भी पूछना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके ऊपर और वीडियोस चाहिए अगर आपको रिदम्स के ऊपर, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में।
तो मैं और भी डिटेल में वीडियो बनवा दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।